ये यही जानते हैं कि चाचा हमारे बहुत सीधे थे, किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कुछ नहीं। लेकिन ये देखिए आवास के लिए जो होता है, प्रधानमंत्री जी आवास दे रहे हैं, देखिए पूरा यही है। तो पापा इधर आगे थे, मम्मी उनके बगल में थी एकदम जस्ट। खाट लगा के मच्छरदानी दोनों लोग सो गए और फिर रात को कोई आया 1 बजे के आसपास आया गला काट के। तो गलती बस इतनी थी, मम्मी बोली कि इधर चले गए तो हम लोग इधर गए। इधर बताते थे कितना दूर जाता भाग के। और फिर उसके बाद हम लोग निकल गए। ने लोकेशन गलत बता दी, मुंह से उनके निकल गया। निरपराध जिसको कहा जाता है गौ हत्या, वही चीज इनके साथ की गई हुई है। आज मैं फिर से जनपद अम्बेडकर नगर के जैतपुर थाना अंतर्गत आशापार गांव में खड़ा हूं। यहीं से एक सनसनाती खबर ने पूरे दुनिया को झकझोरने का काम किया है। संतोष तिवारी अपने घर पर सोए थे, अनिपाही है जहां इस खबर को कवर कर रहे हैं। ये वही जगह है जहां संतोष तिवारी की निर्मम हत्या रात में की जाती है। कुल्हाड़ी से उनके गले के नसों को काट दिया जाता है और जब ये लोग देखते हैं, जो प्रत्यक्षदर्शी होते हैं, कुछ ही समय के बाद जब उनको देखते हैं तो वो मृतक हो जाते हैं, हॉस्पिटल ले जाते हैं। क्या कुछ पूरा मंजर था, क्यों और किसने इस घटना को अंजाम दिया? अब तक अम्बेडकर नगर की प्रशासन कहाँ तक पहुँच पाई है इस पूरी कहानी को लेकर के? इन सारी खबरों की ज़मीनी रिपोर्ट आप लोगों तक प्रस्तुत करने के लिए मैं एकदम घटनास्थल पर उनके परिवार के साथ खड़ा हूँ। ये उनके बेटे हैं संतोष तिवारी जी के, और गाँव के कुछ लोग हैं, ये छोटे बेटे हैं। क्या कुछ मामला था, आइए सीधे बातचीत करके आप लोगों से जोड़ते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? कृतज्ञ तिवारी। कृतज्ञ तिवारी जी। पापा यहाँ कब आए थे? कितने पापा आए थे करीब 10:30-11 बजे के आसपास आ गए थे बारात से। भैया, हाँ भैया और मेरे भाई भी साथ था, भैया ये भी थे, चाचा थे। आए, खाए, मतलब आराम किए, देखे जानवर वानवर देख के गए। मेरे पास आए, बोले कि तुम भी सो जाओ, रात हो गई। मिले हमसे आके, तो फिर हम भी सो गए। ऐसा कुछ पता नहीं चला कि ऐसा कुछ होने वाला है। तो फिर आए, वो सो गए, हम लोग भी सो गए। तो फिर बगल में सोए थे। अब रात में 1 बजे के आसपास ऐसा घटना हुआ। पापा के बगल में आप सोए थे? नहीं, बुला रहे थे सोने के लिए। तो हम बोले कि लाइट आ रही थी, लाइट कट गई थी, तो आ नहीं, तो हम बोले कि अभी लाइट आ जाएगी, हम ऊपर सो गए। तभी देखिए लाइट भी आ गई। 11 बजे के आसपास, 11:30 बजे के पास लाइट आ गई, तो हम ऊपर सो गए। पापा बोले ठीक है, वहीं पे सोते थे आज काफी दिन से। तो बोले कि ठीक है सो जाओ। तो पापा इधर आगे थे, मम्मी उनके बगल में थी एकदम जस्ट। खाट लगा के मच्छरदानी दोनों लोग सो गए। और फिर रात को कोई आया 1 बजे के आसपास आया, गला काट के चला गया सुहा के कुछ। फिर ये सूचना किसने दिया आपको? कब जानकारी आपको होती है? आपको तुरंत मम्मी हमको फोन की। पहले उठी तो उसने बोला कि पहले पापा को देखा, उसने जब मार तो खट खट की आवाज आई, जब रगड़ रहा था वो। तो बोले, मम्मी बोले कि भैया तुम क्या कर रहे हो? तो वो तुरंत मतलब हड़बड़ा के निकल गया। और फिर मम्मी पापा को जुगाई, पापा नहीं बोले कोई। मम्मी की तो उस टाइम ब्लड नहीं दिखा था। तो वो अकेला था? मम्मी? हाँ, वो अकेला था, सैंडो मंडी में था और लोअर पहना था। मम्मी देखी पर उसका चेहरा नहीं देख पाई, ठीक ना। फिर मम्मी गई, भैया जो गए, बड़े भाई यहीं पे सोए थे बगल में सामने वाले बरामदे में। फिर मेरे पास फ़ोन किया, मैं तुरंत आया ऊपर से, भैया थे मेरे। तो गलती बस इतनी थी, मम्मी बोली कि इधर चले गए तो हम लोग इधर गए। इधर बताते थे कितना दूर जाता भाग के। और फिर उसके बाद हम लोग निकल गए। मम्मी ने लोकेशन गलत बता दी, मुंह से उनके निकल गए, वो हड़बड़ा गए। हड़बड़ाहट में जो है नींद। हाँ, मम्मी ने लोकेशन गलत बताया। पापा क्या करते थे? पापा किसान थे। अच्छा, किसानी काम। बस यही गाय हुए। घर का मालिक कौन है? घर का पापा। पापा ही घर के गार्जियन थे। कितने भाई हैं आप लोग? 2 भाई बस। क्या कभी किसी से कोई दुश्मनी, कोई अदावत? ऐसा कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं। इसके पहले किसी से कोई धमकी नहीं है, कुछ भी नहीं है। किसी भी प्रॉपर्टी चीज में कुछ भी नहीं है। किसी से कोई विवाद? कुछ भी नहीं था। चुनावी तैयारी तो ही पापा की? नहीं, कुछ भी नहीं थी। ऐसा कुछ नहीं? कुछ नहीं था। अच्छा, घटना कब की है ये? कितना? घटना कल का है ये, रात की। यानी सब मिला करके 20 घंटा 18 घंटा हो गया? 24 घंटा से ऊपर हो गया। 24 घंटे से ज्यादा हो गया। हाँ, परसों रात वही 1 बजे के आसपास। पुलिस वालों ने क्या आप तक मदद? पुलिस वाले बोले कि बस देख रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं, देख रहे हैं। अब भैया वो लोग बताएं, कोई क्लू दें। बस खोज रहे हैं, देखें कब तक। आज बोल रहे हैं शाम तक की देखते हैं, लाते हैं, हम पेश करते हैं। कल भी ऐसा बोले थे। तेजी से सरकार के पास जाए, क्या कुछ मांग करोगे सरकार से? क्या कि इंसाफ मिले। और यहाँ के डीएम साहब से क्या मांगोगे? इंसाफ मिले और क्या। जी, तमाम संतोष के चाहने वाले लोग यहाँ हैं। संतोष तिवारी बहुत सामाजिक पर्सन थे। उनका जो सामाजिक बोलबाला था, ये उनका छोटा बेटा है। बिल्कुल समझ खो जाती है जब कोई विपत्ति आती है घर में ना, तो समझ खराब हो जाती है। इस बेटे के समझ में नहीं आ रहा मुझे क्या मांगना चाहिए सरकार से, मुझे क्या अपील करनी चाहिए डीएम साहब से। बस
आंखों में एक सपना है कि न्याय मिलना चाहिए। बगल में मां सो रही थी और पापा की हत्या हो जाती है। कुल्हाड़ी से पापा को काटा जाता है। पापा एक सामाजिक पर्सन थे। रात्रि के लगभग 1 से 1:30 बजे की घटना है। माँ दौड़ करके जगाती है बच्चे को। परिवार के लोग तब जान पाते हैं कि पापा को किसी ने मारा है। चोटिल होने के बाद पापा को आप लोग कहीं नहीं ले गए? नहीं, तुरंत हम भैया के पास गए, तुरंत गए भैया के घर पे। क्या नाम है आपका? चंद्रशेखर तिवारी। चंद्रशेखर तिवारी जी। आप गाड़ी लेकर के आए? हाँ, गाड़ी लेके हम आए सर। तो संतोष की डेथ हो चुकी? उस समय वो उन्हें पूर्णतः जो है में उनका इतना ब्लड गिर चुका था, शरीर उनकी पीली हो गई थी यहीं। जी, जब हम लोग हॉस्पिटल लेके गए मेयो, तो मेयो में डॉक्टर देखा तो उसने कहा कि ले जाइए आप सरकारी में। फिर हम लोग सरकारी में ले गए, बगल में नगपुर CSC में। तो वहाँ डॉक्टर ने तुरंत उनको बता दिया कि डेथ हो गई है। जी। आपसे उनका नाता कब से जुड़ा रहा? कब से? अरे काफी जब से भैया हम होश में आए तब से लगभग। कभी संतोष तिवारी शराब वराब नहीं पीते? कभी कुछ ऐसा कुछ नहीं भैया। ऐसा सुरती खाते थे, गुटखा खाते थे, पान खाते थे ही। अच्छा। जी। कभी चाल चरित्र को लेकर के नहीं, ऐसा कुछ नहीं। उनके ऊपर कोई ऐसा बगल के कोई नहीं बता सकता। मैं दूर दराज तक कोई नहीं बता सकता कि कहीं से कोई दिक्कत हो इनको इस प्रकार से। जी। क्या कुछ लगता है तिवारी जी आपको, कैसा कौन हो सकते हैं इसमें? वही भैया हम लोग परेशान इसीलिए परेशान हैं कि ठीक है, जैसे एक आदमी जो निहाय होता है उसकी हत्या की गई, उसी परिप्रेक्ष्य हम लोग का सारे पूरा गांव परेशान इसके लिए है कि ऐसा क्यों किया गया। जैसे मान लो कोई पीता खाता हो, कोई कुछ नशा कर रहा हो, कोई किसी से समस्या हो तो उसके साथ हो तो ठीक है, एक प्रकार माँ हो सकता कहीं गलती किया हो। लेकिन एक निरपराध जिसको कहा जाता है गौ हत्या, वही चीज इनके साथ की गई भैया। जी। अभी जो ये आप लोग सरकार से या आप प्रशासन से क्या कुछ मांग किए हैं इसमें? जी। आप तिवारी जी हैं और बहुत बचपन के दोस्त हैं संतोष जी के। अभी जौनपुर में ब्राह्मण परिवार की हत्या से जौनपुर शांत नहीं हुआ है। आज के 4 दिन पहले ही ब्राह्मण को खूंटे से बांध करके पीटा और मार डाला। और फिर अम्बेडकर नगर की ये दूसरी घटना इस उत्तर प्रदेश से निकल करके जो दुनिया के कोने तक जा रही, क्या कुछ मैसेज दे रही होगी? जमाने के लोग क्या सोचते होंगे? क्या कुछ मांगा आप लोगों ने? ये देखिए, हम देखिए परिवार को लेकर के एक बड़ी मांग की गई है। लगभग 20 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की मांग की गई है। परिवार के एक सदस्य को नौकरी की मांग की गई है। सुरक्षा के लिए सशस्त्र लाइसेंस की मांग की गई है। दोषियों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई, मेरे पति की हत्या करने वाले दोषियों को तत्काल गिरफ्तारी कर उनके विरुद्ध कठोरतम कानूनी कार्रवाई, गैंगस्टर NSS जैसी प्रभावी कार्रवाई की जानी चाहिए। ये इनकी पत्नी ने मांग किया प्रशासन से। साथ साथ में राज्य पीड़ित प्रतिकर योजना का लाभ, प्राथमिक उत्तर प्रदेश राज्य पीड़ित प्रतिकर योजना के अंतर्गत जो भी सहायता राशि आती वो मिलनी चाहिए। बहरहाल पूरे परिवार में जो परिवार का गार्जियनशिप था वो खत्म हो गया। ये इनकी पाई है, बगल में ही इनका घर है। अभी डेड बॉडी घर पर पड़ी हुई है, पोस्टमार्टम होकर के आई है। मारने वाले अपराधियों ने जब इनको मारा कुल्हाड़ी से, तो लोग बता रहे हैं कि उनके गले में कुल्हाड़ी फंसी रह गई थी। वो बेट निकल गया? बेट उसी में रह गया। मतलब कुल्हाड़ी उसी में रह गई थी? हाँ, बेट निकल गया था। तो वो कुल्हाड़ी कहाँ, यहाँ मिली? यहाँ मिली, यही मिली थी। अच्छा, यही मिली। हम लोग चूंकि लेके चले गए, हम लोग पता चला कि मेरी कुल्हाड़ी यहाँ थी, क्योंकि हम लोग तो इनको लेके चले गए, हम लोग कुछ नहीं देखे। लगता है जो मारने वाले लोग थे नई कुल्हाड़ी थी, पेशेवर लग रहे थे? कुल्हाड़ी तो नहीं थी एकदम भैया, वो लगता है पेशेवर अपराधी थे। हमको लगता है वो पेशेवर हत्यारे हैं। अच्छा, कभी क्या कुछ कहाँ तक आप लोग शक कर सकते हैं, कहाँ तक ऐसा कुछ दिमाग लगा सकते हैं कि ऐसा क्यों हो गया, क्या कुछ? उसी लिए भैया सारे लोग हम लोग यही चर्चा कर रहे हैं कि उनके साथ ऐसा क्यों किया गया। जी, उसी का हम लोग निचोड़ चाह रहे हैं कि कौन कौन उसको निचोड़। जो आपकी मांगे हैं, इन मांगों को लेकर के अपराधियों के प्रति अगर प्रशासन मुस्तैदी नहीं बरतता है या विफल नजर आता है, तो फिर आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? कदम क्या, हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। जी, रोड पर उतरेंगे हम लोग। जी। क्या लगता है उत्तर प्रदेश सरकार में ब्राह्मणों की सुरक्षा को लेकर कुछ कहेंगे आप? अब उसमें क्या कहें, आप तो देख ही रहे हैं, आप तो डेली जो चैनल चला रहे हैं, क्या हो रहा है उसके बारे में आप लोग खुद ही जान रहे हैं। फिलहाल इसमें हम लोग कहना, नेताजी आपको भी कुछ कहना है? क्या कहना है, अब ऐसे जघन्य अपराध के पीछे क्या कहा जा सकता है। जब ऐसे सीधे साधे इंसान के लिए सुरक्षित रहना, अपने घर में, ये घर है ना, आप कवर करने आए हैं, कहीं से कुछ आपको बाहर का दिख रहा है?
घर है, घर आंगन में खड़े हैं, आंगन में खड़े हैं। आंगन में तो घर नहीं, आंगन है, बिल्कुल आंगन आंगन में खड़े हैं। आंगन में घुस करके और किसी की बताइए कि प्रधानमंत्री आवास के लिए सारे लोग इतना बात करते हैं, बताइए इनके पास घर होना चाहिए कि नहीं? यही घर है, देखिए देखिए टीन सेट है, खोलिए, आइए दिखा दें, अंदर भी आइए। अच्छा, ये देखिए, ये चाचा मेरे इसी में रहते हैं, पूरा अंदर किचन भी होगा जी। ये कवर कर लीजिए, अंदर से कवर कर लीजिए। इसी में देखिए रखा गया है कि नहीं सारा कुछ, सारा सब कुछ, गैस सिलेंडर, चूल्हा, इसी में सारा सब कुछ, खाने पीने। परिवार है, इसी में रहता है। आपके चाचा थे वो? मेरे चाचा थे। संतोष तिवारी। हाँ, हम आपका शुभ नाम? मनोज तिवारी, हम चिटई पट्टी रहते हैं, हमारा घर चिटई पट्टी भी है। अच्छा, हाँ, तो हमको 3 बजे सूचना मिली। भोर में? हाँ, चाचा के लड़के जो बड़े हैं इलाहाबाद आते, तो वही बोले कि भैया ऐसी घटना हुई पापा के साथ, आप चले जाइए। तो पता चला नगपुर थे, तो हम चिटई पट्टी से नगपुर पहुंचे, तो वहाँ पे पता चला डेथ हो गई। क्या लगता है मनोज कौन लोग हो सकते हैं? अब क्या बताएं, अब ये यही जानते हैं कि चाचा हमारे बहुत सीधे थे, किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कुछ नहीं। लेकिन ये देखिए आवास के लिए जो होता है, प्रधानमंत्री जी आवास दे रहे हैं, देखिए यही है, यही सही चीज़ है। चाचा मेरे 5-7 गाय रखे हैं, वहाँ गाय हैं, वही बेच के दूध से अपना खर्चा, बच्चों को इलाहाबाद पढ़ाते थे, और 2 बच्चे उनके पास। आप पूरी बात समझ सकते हैं। आप उनके भतीजे हैं मनोज तिवारी जी, और मनोज तिवारी जी का कहना है कि चाचा जी का ये आवास है, यहीं पर खाना बनता था, और सरकार जो वादा करती है कि हर घर पक्का मकान, प्रधानमंत्री निवास योजना के अंतर्गत पूरे भारत में पक्का मकान की घोषणा हो चुकी है, उसका सीधा सीधा समझिए खंडन करता हुआ ये करकट बता रहा है कि आज ये ब्राह्मण परिवार उस आवास से भी वंचित रहा, सुरक्षित नहीं रहा जीवन। अभी इसके पहले नेताजी ने कहा कि हम घर में नहीं आंगन में सोए थे, और अपने आंगन में हम सुरक्षित नहीं है, इससे ज़्यादा और क्या कुछ कहें। चारों तरफ घर है, यहाँ गैया रहती थी, गुरुजी की 5-7 गैया रखे हुए हैं। यहाँ ये उनका रहने का आशियाना था, यहीं बनाना, खाना और सोना। पत्नी के साथ यहीं सोए थे, और रात में 1 बजे अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया है। 24 घंटे से ज़्यादा का समय बीत चुका है, अभी तक कोई पकड़ा नहीं गया है। प्रशासन से परिवार के लोगों ने कुछ मांग करी है, इस मांग पर प्रशासन के लोग कितना खरा उतरते हैं ये समय बताएगा। पूरे परिवार के साथ मेरी सहानुभूति है, और अंबेडकर नगर जिला अधिकारी से और उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी सरकार से मैं गुजारिश करूंगा कि जो अनैतिक काम इस तरह से ब्राह्मणों के साथ हो रहा है, कृपया आप जागें और इसका संज्ञान लें, इस पर ध्यान दें और अपराधियों के साथ सख्त कार्रवाई करें। अन्यथा अब कैसे बेचारे ये बर्दाश्त कर पाएंगे। अभी तो ब्राह्मण 8 दिन पहले, अभी 8 दिन भी नहीं हुआ, जौनपुर में एक ब्राह्मण को खूंटे से बांध करके पीटा और मार डाला। आज जब हम इस घटना को कवर करके आपके सामने रख रहे हैं, तो बता रहे हैं लोग कि संतोष का मारना यानी गौ हत्या के बराबर था। वो इतने सीधे थे, इतने निहायत सीधे थे, और इतने सामाजिक पर्सन थे। ये घटना अंबेडकर नगर के जैतपुर थाना अंतर्गत आशा पार की है। क्या कुछ कहेंगे आप, कमेंट करके बताइएगा। अगली खबर जल्दी से आप लोगों तक भेज देंगे। जय हिंद।